हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। सो कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो शोएब ने ना एक वीडियो बनाई है, उस पर एक मैंने रिव्यू दिया है। लेकिन कुछ चीज़ें मैं रेडिट पर जो पोस्ट होती है, जो लोग उस पर कमेंट्स कर रहे होते हैं, वहाँ पर पढ़ रही थी और बहुत ज़्यादा चीज़ें ना जहन में मेरे भी सवाल उठा रही थी। तो मैंने कहा चलें मैं यहाँ पर इन बातों को आपके साथ रखती हूँ। अच्छा, क्या है यहाँ पर कि जो बेसिकली पेजेस हैं ना रेडिट पर, वो क्रिटिसिज्म के लिए हैं। हेल्दी क्रिटिसिज्म आप कह लें, अपनी ओपिनियन के लिए, इस तरह से ना। तो वहाँ पर लोग अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे होते हैं। कोई किसी का ना फेवर ले रहा होता है, ना ही कोई किसी को अननेसेसरली जो होता है ना कि ट्रोल कर रहा होता है। यस, कभी कभार हो भी जाता है, बट वहाँ पर जो एक कमेंट था, एक पोस्ट थी, वो इस तरह से थी कि लोग सबा को बहुत ज़्यादा ट्रोल कर रहे हैं। और जो वो पोस्ट करने वाली एक कम्युनिटी वहाँ पर है जिसने पोस्ट की थी, उनका कहना था कि वो सबा की फॉलोवर नहीं है, ना ही वो उसकी ब्लाइंड फ़ैन है, बल्कि वो काफ़ी क्रिटिसिज्म कर रही होती हैं। लेकिन दिस टाइम उन्हें ऐसा फील हो रहा है, और सच में ये चीज़ एक नोट पर आकर हमें भी फ़ील होती है कि जो सबा है ना, उसका ये बहुत ज़्यादा स्पेशल मोमेंट है। और उसके यहाँ जिस तरह बेबी हुआ, और उससे पहले उसका जिस तरह से मिसकैरेज हुआ, एक पूरा टाइम जिस तरह सबा ने गुजारा, और एक अपना एक्सपीरियंस वो शेयर करती लोगों के साथ, अपने बच्चे को लेकर खुशियाँ सेलिब्रेट करती। तो यहाँ लोगों ने जो है ना कहा कि जब सबा अपने व्लॉग्स को पॉज़ दे सकती है, और वो इस वजह से कि उसकी ट्रोलिंग बहुत हो रही है, तो जो शोएब हैं वो क्यों वीडियो अपलोड कर रहे हैं, इनका ये कहना था। वो भी तो सिर्फ पोस्ट लगाकर अपडेट कर सकते हैं, और उनकी जो वीडियो है उस पर मोनेटाइजेशन भी ऑन है। और जब वो अपनी सिचुएशन से, ज़ाहिर सी बात है व्लॉगर है, और अगर वो वीडियो अपलोड कर रहा है और उस पर एड रन हो रहे हैं तो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो अगर वो अपनी सिचुएशन को पब्लिक करके अपनी लाइफ में जो भी कुछ चल रहा है उससे अगर कुछ अर्न कर रहे हैं, तो अगर सबा कर ले तो इसमें क्या बुराई है। तो बात तो बड़े पते की है, और सही भी है किसी हद तक कि ठीक है। जो मैंने अपनी एक लास्ट वीडियो है उसके अंदर ये बात की थी कि जो सबा हैं उन्होंने जो इतने टाइम वीडियोस अपलोड नहीं किए, तो उनका जो रेवेन्यू है उस पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट तो पड़ा होगा, लॉस तो हुआ होगा। एक तरह से आप यूँ समझ लें कि ये उनका एक सोर्स ऑफ अर्निंग है ना। तो बात मुझे बिल्कुल परफेक्ट लगी। लेकिन मुझे लगता है शुएब जो हैं वो भी सिचुएशन को ना, अगर उनको भी कैश कराना होता तो वो छोटे-छोटे क्लिप्स डालते, कि जैसे अभी दीपिका जो हैं वो जा रही हैं ऑपरेशन थिएटर में, अभी मैं जो हूँ वो यहाँ पर हूँ, और दीपिका आईसीयू में हैं। उन डेज़ को भी शुएब कैप्चर करके डाल सकते थे, मगर अगरचे कि उनको अपनी सिचुएशन को ना यहाँ पर कैश कराना होता, बट उन्होंने नहीं किया। जो वीडियो अपलोड की, एक अपनी ऑडियंस से थोड़ा-सा बात कर लिया। ऑडियंस होती है ना जब आपके मिलियंस में, और वो तसल्ली चाहती है अपनी, तो कभी ना कभी ऐसा होना मतलब ऐसा हो जाता है। और मोनेटाइजेशन तो ख़ैर ऑन होगी ही, इसमें कोई मुज़ायक़ा भी नहीं है। और अभी जो इन्होंने वीडियो अपलोड किया जहाँ दीपिका को लेकर आए, तो ये बोल के गए थे कि मैं आपकी बात करवाऊँगा। तो ये वाला जो एक सिलसिला है, या ये वाली जो एक सिचुएशन है, ये बनती है। तो ये चीज़ ऐसा मैं सोचती हूँ। वैसे यहीं पर एक और बात भी थी कि जो शोएब हैं, उन्होंने अपनी जो सास हैं, जो दीपिका की मॉम हैं, उनका जो नाम है बहुत क्लियरली लिया, और उनको पूरा क्रेडिट दिया, और अपनी अम्मी का नाम नहीं लिया। तो कैसे लेते अपनी अम्मी का नाम? उन्होंने खुद ही तो अपने घर वालों को मना किया था कि उनमें से कोई भी यहाँ पर नहीं चाहिए। मतलब इतना स्ट्रिक्टली अगर बेटा मना कर दे, तो फिर कैसे आ सकती है माँ या फिर सास? किस तरह से पॉसिबल है ना? ये एटीट्यूड जो शोएब का है वो अपनी सास की तरफ नहीं था। देखा जाए तो दोनों ही लेडीज़ जो हैं वो शोएब के लिए एक माँ है और दूसरी सासू मॉम है। तो मतलब रवैया बड़ा अजीब है। ठीक है, वो दीपिका की मॉम हैं, वो ज़्यादा इस चीज़ को फ़ील कर सकती हैं जिस पेन में दीपिका थी और अभी भी है। उसको एक सीवीसी जो है ना गले पर, वो लगा हुआ है, जहाँ से कि फ्लूइड कोई भी इंजेक्शन दिया जाता है जब आपकी बॉडी में वेन्स ना हो। और कीमोथेरेपी के लिए भी ये तमाम तर चीज़ें एक बड़ा पेनफुल है। अल्लाह पाक जल्दी से जो दीपिका है उसको सेहत दे और वो खैर आफियत से घर वापस आए। लेकिन माशाअल्लाह
वो उसकी एक इम्यून सिस्टम मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और वो इतना सब कुछ जो प्रोसीजर उसके साथ हुआ है उसको झेलने के बावजूद भी एक स्माइलिंग फेस के साथ और एक करेज के साथ सबके सामने आई है, और इवन ये कि बहुत जल्दी रिकवर भी करी है, तो ये भी एक अल्लाह का उस पर करम है ना? तो ये वाली तमाम तर बातें हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो शुएब ने अपनी अम्मी के बारे में कहा ना कि आज अम्मी आएँगी, दीपिका से मिलेंगी, तो दिखाने के लिए ना कि लोग माँ को ट्रोल ना करें, तो ये चीज़ ज़रा रिवर्स में चली गई है। क्योंकि शुएब ने जो एक स्टेटमेंट दे दिया ना, वो बड़ा अजीब है। यानी अब जब आप अपनी अम्मी को लेकर आए हैं, और जिस तरह एक होता है ना कोई रिश्तेदार मिलने आता है दूर परे का, उस तरह आकर वो अपनी बहू को इतने दिन बाद मिल रही हैं, उसका हाल अहवाल कर रही हैं, तो ये तमाम तर चीज़ें जो है ना वो देखने वालों को नॉर्मल नहीं लगती, और यहाँ पर जो आपकी अम्मी हैं वही एक सवालिया निशान बन गई हैं। कुछ लोग यहाँ पर जो आपके अपने हैं, मतलब जो शुएब के अपने हैं, मौदाहा से जिनका ताल्लुक है, जो भी कोई हैं, उनको एक गैंग का नाम दे देते हैं। मतलब सुन के बड़ा अजीब लग रहा होता है। देखें, अगर कोई कम पढ़ा लिखा है, किसी में मैनर्स नहीं है, तो इट डज़न्ट मीन कि जिसमें मैनर्स है ना, या जो थोड़ा उसकी अकॉर्डिंग वेल उस पर है, थॉट पर है, या उसको थोड़ी ज़्यादा समझ-बूझ है, तो वो उन कम फ़हमों को ना इस तरह इन नामों से पुकारना शुरू कर दे। ये चीज़ भी बड़ी अजीब लग रही होती है, और बड़े एक अफ़सोस की बात है ना? कि आपकी तो आप ही जाने आप लोगों के दरमियान क्या बातें चल रही थी। मतलब आप कहाँ पर कह रहे थे कि आना है, कहाँ पर आप कह रहे थे नहीं आना है। रोहान को कितनी देर जो है वो आपकी अम्मी या फिर आपकी बहन सबा या फिर आपके और रिश्ते सँभाल रहे थे। ये तमाम तर चीज़ें बैक कैमरा चल रही थी। लेकिन सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, जहाँ पर आपका फ़ैन बेस है, वो तमाम तर लोग बहुत अजीब तरह से आपके पूरे घराने को कंसिडर कर रहे हैं, आपके पूरे घराने को देख रहे हैं, और ये सब कुछ कितना अजीब लग रहा है। मतलब जहाँ पर कि आप क्रेडिट दे रहे हैं, बिल्कुल दीजिए, क्योंकि जो दीपिका की वालिदा हैं, जो उनकी अम्मी हैं, वो बहुत ज़्यादा अपनी बेटी के लिए, अपने नवासे के लिए हमेशा से करती आई हैं, क्योंकि दीपिका ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी है। वो उन पर ट्रस्ट करती हैं, है ना? वो इतना ट्रस्ट अपनी मदर इन लॉ पर नहीं करती। उनको मतलब एक सुकून नहीं होता होगा। वो ना बहुत ज़्यादा कन्वीनिएंट मुझे लगता है नहीं होती। अदरवाइज़ जो दादी हैं वो भी तो सँभाल ही सकती हैं, है ना? और वो भी आ ही सकती थी बहू को देखने, क्योंकि वहाँ पर मौजूद तो थे शुएब के, खुदा ना करे कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन होती या कुछ ऐसी बातचीत करना होती डॉक्टर से, तो क्योंकि जो दीपिका की सास हैं वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, तो वो तमाम तर चीज़ों को टैकल नहीं कर पाती। लेकिन जिस तरह अब आकर शुएब ने क्लैरिफ़िकेशन दी है ना, उसके बाद एक नई बहस जो है वो स्टार्ट हो गई है। दूसरी तरफ सबा की तरफ जो लोगों का एक सॉफ्ट कॉर्नर है वो जा रहा है, और जो शुएब ने वीडियो अपलोड की है कि सबा जो है ये इसका स्पेशल मोमेंट था, और वो भी बहुत कुछ कर सकती थी, करना चाहती थी, लेकिन उसने नहीं किया। तो ये तमाम तर सिलसिले भी चल रहे हैं, और लेट्स सी और कितनी यहाँ पर गॉसिप होती है और कितनी यहाँ पर बातें होती हैं। लेकिन अभी भी यही कहूँगी कि दीपिका जो है माशाल्लाह उसके अंदर बहुत एक हौसला, हिम्मत है, और जो सबा है उसके अंदर भी पेशेंस है, उसके अंदर भी एक टॉलरेंस भी है, बर्दाश्त भी है, क्योंकि उसने मतलब अपने जो भी एक चैनल के लिए सोचा होगा, अपनी चीज़ों को सेलिब्रेट करने के लिए, उसने भी खुद को रोक कर रखा। ये भी कोई अपने आप में छोटी बात नहीं है बतौर व्लॉगर, क्योंकि यहाँ पर तो व्लॉगर एक-एक मोमेंट को कैश करवा रहे होते हैं। तो ये थी एक मेरी छोटी-सी वीडियो। वीडियो अच्छी लगी लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। इसी के साथ कहूँगी अल्लाह हाफ़िज़।